Misuse of feminism. No, I am with a guy that he done something right. हाँ मार सकता भाई कि आप मेल्स को डिमीन कर रहे हो और आप वुमेन्स को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हो ना। लड़की है तो वो कुछ भी कर सकती है और फिर लड़का है तो वो थप्पड़ नहीं मार सकता। अगर मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पे चीट कर रहा है तो मैं उसे थप्पड़ मारूंगी, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ अगर मैं करूँ तो वो भी मुझे मारे। चांटा मारा तो क्यों मारा, ठीक है किया उसने, लड़के की मर्जी, उसकी बंदी थी, मारा, इट्स ओके। मैं तो बोलूंगी ठीक है, मारा, एक की जगह दो लगाना चाहिए था। तो दोस्तों बाकी लड़कियों की नेहा धूपिया के बारे में उच्च विचार जानने से पहले जानते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। तो दोस्तों हाल ही में एक लड़का MTV रोडीज में ऑडिशन देने आया था और उसने बताया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसके 5 बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन था। इसके कारण उसने उस लड़की को चाटा मार दिया था, जिसके बाद नेहा धूपिया ने ओवर रिएक्शन दिया और बोला इट्स हेयर चॉइस, इट्स हेयर चॉइस, इट्स हेयर चॉइस। आपको कोई हक नहीं बनता उसको चाटा मारने का। हो सकता है कि आप में ही कुछ कमी हो, आप ही फिजिकली या मेंटली उसको खुश नहीं कर पा रहे हो, जिसके बाद भैया नेहा धूपिया की सोशल मीडिया पर परखच्चियां उड़ना शुरू हो गई। ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। क्योंकि अगर नेहा धूपिया वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर ये सब बोल रही है तो उनको वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन पता ही नहीं। वुमेन एम्पावरमेंट में सबको इक्वल माना जाता है और सिर्फ एक तरफा फैसला नहीं लिया जाता है। और दोस्तों उसी जगह जब एक लड़की कंटेस्टेंट के रूप में आई और उसने बोला कि उसके कई सारे बॉयफ्रेंड थे और उसने कईयों को चाटे मारे, तो भैया सबके सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और प्रिंस रनूला तो यह तक पूछ रहे हैं कि मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया। वो है जिनको मैंने मारा है। तो किसने कुछ कहा था? हाँ कुछ ना मतलब होता है कि रिलेशनशिप में आप कुछ भी कर देते हो और कुछ भी बोल दोगे। कैसा लगा मारने के बाद? मजा आया था? हाँ। तो दोस्तों ये सब चीजें चल रही है MTV रोडीज के अंदर, जिसका काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। और इसके बाद तो भैया नेहा धूपिया की सबने एसेस करके रख दिया मीमर्स ने। तो भैया जब कोई लड़की आके मारती है किसी लड़की को तो इसका मतलब है वो बिल्कुल सही कर रही है। और कोई लड़का अगर किसी लड़की को उसकी गलती के लिए छोटा सा लाफा मार देता है तो नहीं, दिस इज ए वुमेन एम्पावरमेंट। तो दोस्तों इसी का कई लड़कियां भी विरोध कर रही है। इनफैक्ट कई लड़कियां भी हैं ऐसी जो नेहा धूपिया के इस कथन को गलत ठहरा रही है और मानती है कि नेहा धूपिया ने जो भी कहा गलत कहा है और वुमेन फेमिनिज्म का मिसयूज किया है। तो दोस्तों आगे हम इस वीडियो में जानते हैं बाकी लड़कियों की और लड़कों की राय कि वो क्या राय देते हैं इस बारे में। No, I am with a guy that he done something right. हाँ मार सकता भाई, क्या एक साथ लड़के ने मारा सही करा है ऑफ कोर्स यार, सबका एंगर इशू होता है, सब कहीं भी निकाल सकते हैं। उस टाइम पे अगर लड़के ने मारा है उसको, वो गलत बात है, लेकिन लड़की ने भी कुछ अच्छा नहीं किया है ना। एक टाइम पे इतने लोगों के साथ नहीं होना चाहिए था उसको। There shouldn't be double standards, of course, कि लड़की है तो वो कुछ भी कर सकती है और फिर लड़का है तो वो थप्पड़ नहीं मार सकता। Misuse of feminism. मिसयूज ऑफ फेमिनिज्म। If you say that she was not happy in a relationship and she chose to cheat on 5 people, if you're not happy in a relationship, just tell the person and leave. कि they just overreacted to the whole entire scenario. Even Nikhil Chinappa overreacted to the entire scenario. Maybe निखिल भाई कह रहे हैं you should respect women, you motherfucker। Oh, he actually said that. I know he said that. एक लड़की कहती कि उसने एक लड़के के थप्पड़ मारा कि वो चीट करता, तो क्या नेहा दीदी ऐसे ही बोलती फिर? No, I don't think so. That's her actually that is her opinion कि वो इतना गंदा, that is her choice कि वो ऐसा घटिया दिमाग कैसे लगाता है। क्योंकि from my side, if it's like हर से इक्वालिटी है भाई, we are in 2020। हर चॉइस खत्म बात। No, उसकी choice नहीं थी. You come into a relationship with the person absolutely knowing that you can't date anybody. You are exclusive now. लड़की आती एंड वो बोलती कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसकी 5 गर्लफ्रेंड्स थी एंड ही वाज चीटिंग ऑन मी, सो आई स्लैप्ड हिम। तो वो ऐसे रिएक्ट नहीं करते। इनफैक्ट दे would have said that I am so proud, exactly, वो अपना appreciated it कि आपने अच्छा किया, आपने उसे मारा, आपको और इससे ज्यादा स्टेप्स लेने चाहिए था। It's wrong. It's wrong. Even I say that स्लैप करना किसी को भी इज टोटली रॉन्ग गाइस। किसी को भी थप्पड़ मारना किसी भी वजह से रॉन्ग। चांटा मारा तो क्यों मारा, ठीक है किया उसने, लड़के की मर्जी, उसकी बंदी थी, मारा, इट्स ओके। मैं तो बोलूंगी ठीक है, मारा, एक की जगह दो लगाना चाहिए था। सो कॉल्ड फेमिनिज्म, जो कि एक्चुअली फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है। फेमिनिज्म डजंट मीन कि आप एक लड़की को एम्पावर कर रहे हो और लड़के को बोल रहे हो नहीं। वुमेन मतलब हो गई है ना इतनी ज्यादा, हम लोगों ने उसको इतना हाइप दे दिया वुमेन इक्वालिटी को कि हम जो भी करेंगे मतलब गर्ल्स या व्हाटएवर, तो हमें सही ट्रीट होगा। Women empowerment in the right ways.
not misusing it. किसी और के बारे में कोई और थिंकिंग रखते हो, मेल है तो उसके लिए कोई और थिंकिंग रखना है। फेमिनिज्म एंड यू नो वुमेन एम्पावरमेंट ओनली कम जब आप सही सोच रखोगे। आप नहीं रखोगे सही सोच तो फिर ऑब्वियसली ऐसे ही कि आप मेल्स को डिमीन कर रहे हो और आप यू नो वुमेन्स को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हो इन अ वेरी बैड वे। ऐसा मत करें, लोगों में डबल स्टैंडर्ड्स मत रखें। अगर आप फेमिनिस्ट हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए खड़े होते हैं तो प्लीज एक सोच रखें। तो दोस्तों ये तो वही बात हो गई कि कुछ भी हो जाए हमेशा लड़का ही गलत होगा। अगर गलती लड़के की है तो लड़का गलत है ही, और गलती अगर लड़की की भी है तो भी लड़का गलत है, तो भी लड़का कभी लड़की को कुछ कह नहीं सकता। अब एक तरफा वाली बात हो गई है और यहाँ पर कोई वुमेन एम्पावरमेंट नाम की चीज़ नहीं है। तो वुमेन एम्पावरमेंट इक्वलिटी को लेकर है। लड़का लड़के हमेशा एक समान होता है। ना तो लड़की को लड़के को लेकर करना चाहिए वायलेंस, और ना लड़की को लड़के को लेकर वायलेंस करना चाहिए। तो दोनों को हमेशा साथ में लेकर चलना चाहिए, कभी भी दोगला फैसला नहीं लेना चाहिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तरफ तो नेहा धूपिया वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही है, लेकिन बार बार उस लड़की को माँ बहन की गाली बक रही है। तो वह मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही है। तो ये चीज़ तो हमारे भैया समझ से बाहर है। तो दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि नेहा धूपिया ने जो भी कहा बिल्कुल गलत कहा, क्योंकि वहाँ पर उस कंडीशन में लड़की की भी गलती थी। हालांकि मैं वॉयलेंस को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं तो लड़की का हक बनता है और लड़के को हक बनता है एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने का, और वे एक दूसरे से लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं। और जब एक लड़की 5 लड़कों के साथ रिलेशन में रहती है तो जाहिर सी बात है लड़की को तो गुस्सा आना ही है। तो दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि नेहा धूपिया ने उस शो के अंदर जो भी कहा गलत कहा। इट्स हर चॉइस, ये नाम का वर्ड बहुत गलत कहा, क्योंकि जब एक लड़की किसी के साथ रिलेशन में है तो उसे कोई हक नहीं बनता कि वह 5 लड़कों के साथ अलग से रिलेशन बनाए। तो जाहिर सी बात है लड़की की भी गलती थी, और जब वही गलती कोई लड़की करती है, कोई लड़की किसी लड़के को मारती है, तो आप उसे सपोर्ट कर रहे हो खूब ज़्यादा। और जब भी कोई लड़का किसी लड़की को उसकी गलती के लिए मारता है तो आप बोल रहे हो कि नहीं ये गलत है, इट्स हर चॉइस। तो मामला आप एक तरफ फैसला नहीं कर सकते। दोनों पक्षों को बराबर रख के और दोनों लड़के लड़की को समान अधिकार देते हुए, चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि जब एक लड़की किसी लड़के को मारती है तब तो आप खूब मजे ले रहे हो, खूब उसकी तारीफ कर रहे हो, लेकिन जब कोई एक लड़का किसी लड़की को मार देता है तो भैया लड़के की गलती है। मैं नेहा धूपिया के लिए यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ वुमेन एम्पावरमेंट का मिसयूज़ मत कीजिए, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट में कभी भी एक तरफा फैसला नहीं लिया जाता। आपकी ये बात बिल्कुल गलत है कि जब कोई लड़की किसी लड़के को मारती है तो आप उसकी खूब तारीफ़ करते हो और खूब वाह करते हो, खूब खुश होते हो, और कोई लड़का किसी लड़की को उसकी गलती के लिए मारता है तो आप बोलते हो कि नहीं नहीं ये वॉयलेंस है। तो दोस्तों जब कोई लड़की किसी लड़के के साथ रिलेशन में आती है तो दोनों एक दूसरे से लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं। तो उसी वक्त अगर कोई लड़की किसी 5 लड़कों के साथ रिलेशन में आती है तो यह चीज़ बिल्कुल गलत है। तो जाहिर सी बात है लड़की की गलती थी, लेकिन अगर वही चीज़ अगर लड़की करती है तो बिल्कुल सही है और लड़का करता है तो गलत है। तो कभी भी एक तरफा फैसला नहीं होता। तो नेहा धूपिया अपनी सोच को सुधारिए और वुमेन फेमिनिज्म का कभी भी मिसयूज़ मत कीजिए, क्योंकि यह बहुत ही सॉफ्ट मुद्दा है। नहीं तो जनता फिर से आपके लिए खड़ी होगी और फिर से आपको कुछ ना कुछ कहेगी, क्योंकि जनता हमेशा गलत चीज़ों का विरोध करती है। तो नेहा जी आपकी बात गलत थी, इसलिए बड़े बड़े यूट्यूबर्स और जनता आपका विरोध कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ आगे से दोनों को समान समझिए और दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार मत कीजिए। जैसा कि मैंने आपको दोनों अलग अलग क्लिप में दिखाया कैसा लड़के के साथ व्यवहार किया गया और कैसा लड़की के साथ व्यवहार किया गया। तो दोस्तों आपके अनुसार इस मुद्दे के बारे में क्या राय है? नेहा धूपिया का कहना सही था या गलत? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि MTV रोडीज के ऑडिशन के बारे में भी मैंने अपने वीडियोस में बताया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मुद्दे पर भी बताऊं, क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी दिनों से उठ रहा है और मेरी भी काफ़ी इच्छा थी कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।